आने वाले रोशन नारा क्लब के इलेक्शन में कमल मक्कर को जिनका बैलेट नंबर 213 है उनको विजयी बनाएं। देश के सभी राज्यों के राज्यपालों को जाति उन्मूलन कानून का वहां के मुख्यमंत्रियों को निर्देश देने के लिए हमने सभी राज्यपालों को ज्ञापन सौंपा। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। संसद में जब तक जाति उन्मूलन कानून बिल नहीं आ जाता तब तक लड़ाई रहेगी जारी, यह कहना है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान का। 27 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऑफिस के सामने छात्र संवाद कार्यक्रम का समापन एडवोकेट रामवीर चौहान ने अपनी पूरी टीम के साथ किया। आपको बता दें कि यह छात्र संवाद कार्यक्रम पिछले 25 अगस्त से शुरू हुआ था, जो दिल्ली के सभी 120 कॉलेजों में आपका अपना छात्र संघ, जो आप पीपल की छात्र इकाई हैं, उसके द्वारा छात्र संवाद किया गया। इस पूरे संवाद कार्यक्रम को दिल्ली का प्रतिबिंब की टीम ने विस्तार पूर्वक न्यूज कवरेज किया। हर कॉलेज के छात्रों की राय हमने दिखाया। समापन अवसर पर एडवोकेट रामवीर चौहान ने कहा कि जाति उन्मूलन कानून बनने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भानु प्रताप राजभर ने सत्ता में बैठे लोगों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठी सरकार नहीं चाहती कि देश से जातीय भेदभाव खत्म हो या गरीबी खत्म हो, क्योंकि उनकी राजनीति ही जातिवाद पर टिकी है। रेडी? तो सर, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का जो है एजेंडा है जाति उन्मूलन कानून को लेकर, जानना चाहेंगे किन स्तरों पर आपका जो है कि अभियान चल रहा है और आज आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले देश के सभी राज्यों के राज्यपालों को जाति उन्मूलन कानून का वहाँ के मुख्यमंत्रियों को निर्देश देने के लिए हमने सभी राज्यपालों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद पूरे देश में हमारी ये मुहिम चल रही है कास्ट एबोलिशन एक्ट के लिए। तो फिर हमने दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में नुक्कड़ मीटिंगें की और एक संवाद जनता के साथ एक संवाद किया। संवाद के बाद भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन सौंपा कि देश के प्रधानमंत्री को निर्देशित करें कि वो भारतीय संसद में जाति उन्मूलन कानून को लेकर आए। उसी कड़ी में हमने दिल्ली के युवाओं छात्रों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम रखा, जिसमें दिल्ली के लगभग 120 कॉलेज और दिल्ली की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो जामिया मिलिया है, चाहे इग्नू है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, जेएनयू है, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे, सभी में हमारी जो छात्र विंग है उसने जाके संवाद किया है छात्रों के साथ। और छात्रों के साथ संवाद का ये कार्यक्रम मैं सबसे पहले प्रशासनिक तौर पे बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद भी करता हूँ दिल्ली पुलिस का और सारे प्रशासनिक अधिकारियों का, कि जो हमारी छात्र विंग के सदस्य थे उन्होंने सभी कॉलेजों के सामने जाके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और उस कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और आज 120 कॉलेजों के साथ साथ दिल्ली की सभी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों का ये संवाद कार्यक्रम का समापन है, जो हम दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम इसके समापन के लिए यहाँ खड़े हैं। साथ साथ इस कार्यक्रम से जो भी आप लोगों ने कवरेज की है, एक बात पूरे देश के सामने आई है कि इस देश का युवा और इस देश के ज़्यादातर जनसंख्या को ये नहीं पता है कि रिजर्वेशन क्या है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि रिजर्वेशन अपर कास्ट के खिलाफ एक मुहिम है जो उसके हकों को खाती है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। रिजर्वेशन के बारे में पूरे देश में एक डिबेट होनी चाहिए। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, ये सोशल रिफॉर्म का कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है। जो लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन ख़त्म कर दिए, तो हम भारत के संविधान के बारे में जब समानता की बात सारे बच्चों ने की, नौजवान बच्चों ने की,
तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करता हूं कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में इस बारे में सिलेबस तैयार किया जाए कि रिप्रेजेंटेशन किस, ये जो रिजर्वेशन है ये क्यों दिया गया, इसकी डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट उनको सभी विश्वविद्यालयों के चैप्टर उसमें डाला जाए सिलेबस में, ताकि लोगों को पता चल सके कि रिजर्वेशन कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म का इशू नहीं है। मैं आपके सामने एक सवाल करता हूं कि अगर ब्राह्मण जाति के लोग हैं और अगर उनको भी 100% रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो भी उनकी जाति के लोगों का भला नहीं हो पाएगा। मैं आपके सामने ये बात रखता हूं, क्योंकि आपने अगर 10 वैकेंसी निकाली है तो 10 परिवार के लोगों को नौकरी मिलेगी और उसके बाद जो बाकी 90 लोग होंगे उनको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप एक जाति को भी रिजर्वेशन दे दोगे तो उसका भी भला होने वाला नहीं है। रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स और इस देश के जो थिंकर थे, जो थिंक टैंक था, जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी थी, उसमें डिबेट चली तो उसमें ये रिप्रेजेंटेशन था कि जो डिप्राइव्ड क्लास हैं, जो सदियों से जिनको मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिला है, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये कोई रिफॉर्म्स का इशू नहीं है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए सरकारों ने एजेंडा नहीं बनाया। पिछले 75वीं आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर 1950 के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंड कहाँ किया? 140 करोड़ लोगों के अकॉर्डिंग। अगर हम 52 करोड़ की आबादी के बाद 140 करोड़ लोग इस देश में हुए हैं, तो हमने अपने सिस्टम का तो एक्सपेंशन किया ही नहीं है। सिस्टम हमने एक्सपेंड नहीं किया और उसकी अपने फेलियर की कमी हम रिजर्वेशन पे थोपते रहे बार लगातार कि रिजर्वेशन की वजह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अगर इस देश की 140 करोड़ जनसंख्या हुई है तो 140 करोड़ के अनुसार आपने एक्सपेंशन क्यों नहीं किया? ना सिविल सर्विसेज में एक्सपेंशन किया है, ना देश के प्रशासनिक सिस्टम में एक्सपेंशन किया है। और अब जो नई पार्लियामेंट में आप आज 75 साल के बाद 1000 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात आप करने लगे हैं जनसंख्या के अनुपात में, तो ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप पूरे देश की आबादी के अकॉर्डिंग रोजगार के भी उतने ही अवसर मुहैया कराएं। अगर रोजगार के सही अवसर मुहैया कराए जाते और ये सिस्टम तैयार किया जाता, तो जो रिजर्वेशन पे ये झूठी डिबेट है, कुछ बेईमान लोगों द्वारा झूठी डिबेट पैदा की गई है कि रिजर्वेशन मेरिट वाले लोगों का हक खा जाता है। ये बिल्कुल गलत और झूठी अफवाह है, क्योंकि जो लोग कंपटीशन में आ रहे हैं, आज इस देश में जो 15% रिजर्वेशन है एससी का, उसमें हजारों जातियां कंपीट करती हैं। उनका कंपटीशन 100 में से नहीं है, उनका हजारों लोगों से कंपटीशन है। वो ज़्यादा है, अपने ही लोगों के साथ उनका बड़ा कंपटीशन है। तो इस तरह की हरकतबाजी इस देश की सरकारों ने की है। सरकार ने सिस्टम को एक्सपेंड नहीं किया। और अब जब नौजवान बच्चों के दिमाग में, नौजवान बच्चों को सही दिशा ना देके, क्योंकि उनको आज वो जितने भी दिल्ली देश के विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेज हैं, वो बेरोजगारी की फैक्ट्री हैं। आपका ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन में के बाद आपने अगर बीएड की है तो आपको सीटेट देना पड़ेगा, जेबीटी की है तो सीटेट देना पड़ेगा। आपको सरकार उलझा के रखना चाहती है, तब तक आप ओवरेज हो जाओगे। तो ये सरकार का फेलियर है, जो बच्चों को रिजर्वेशन की तरफ ले जाकर गुमराह करने की बात करती है सरकार से हम फिर कहते हैं कि ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी रिप्रेजेंटेशन है उन पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को, उनको सिस्टम में भागीदारी कराने के लिए। ये वेलफेयर का, और दिल्ली की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें नौजवान बच्चों की जो ओपिनियन आप लोगों ने कवर की है, हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भी हम उनको बताना चाहते हैं कि इस देश में एक सिलेबस तैयार किया जाए, रिजर्वेशन क्यों और कैसे और किन लोगों के लिए रिजर्वेशन है, ताकि देश की जनता के सामने ये बेईमान लोग एक्सपोज हो सकें जो बेईमाना कर रहे हैं इस देश में। बेईमाना ये है कि रिजर्वेशन की आड़ में सरकार ये नहीं बताना चाहती है कि हमने कितने रोजगार किया है, सर्जन किया रोजगार का। और उन बच्चों के ऊपर जो कम्पिटिटिव लोग हैं, आज जो रिजर्वेशन के बच्चे हैं, उनके अंदर ज़्यादा कंपटीशन है। इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नल, अगर आप 100%, मैं कहता हूँ 100% कंपटीशन छोड़ दो, आप रिजर्वेशन का कैप खत्म करो। ये लोग ज़्यादा जो मेहनत कश लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे, करो आप कोशिश। तो हमारा जो ये मुहिम थी ये कामयाब हुई और नौजवान बच्चों के बीच में हम इस सवाल को लेके गए कि इस देश में जातियाँ ख़त्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये 100% ओपिनियन थी सारे नौजवान बच्चों की, जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे उनकी, कि इस देश से जातियों को समाप्त किया जाए। और नौजवान बच्चे चाहते हैं
कि इस देश में जातियां ना रहें, और जातियां अगर नहीं रहेंगी तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके लिए नए पैरामीटर जो है ये कहते हैं कि ये आर्थिक आधार पे होना चाहिए। तो जो पिछड़ी हुई जातियां हैं आर्थिक रूप से भी वो सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं वो उसमें भी कम्पीट करेंगे। आप कर दीजिए, लेकिन करने के लिए आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। जिस समय मंडल कमीशन की बात चली थी और इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, तो वीपी सिंह से हार्वर्ड में सवाल किया गया कि भाई देयर इज रिजर्वेशन इन इंडिया। तो उन्होंने कहा वहाँ जाके हार्वर्ड में कि रिजर्वेशन इज बिकॉज आवर हार्ट्स आर रिजर्व, इफ़ आवर हार्ट्स आर नॉट रिजर्व देन नो क्वेश्चन ऑफ रिजर्वेशन। तो इस देश की जो बड़ी आबादी है, कुछ बेईमान लोग हैं, उन्होंने सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है। वो चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ते रहें और इन संसाधनों का बंटवारा आम जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में ना हो। तो हम इस कार्यक्रम को, जो हमारा ये छात्र विंग का कार्यक्रम था, ये 100% सक्सेस हुआ है। और इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ, अपने छात्र विंग के अध्यक्ष को बधाई देता हूँ और दिल्ली प्रदेश की टीम को भी बधाई देता हूँ, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की, कि जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और लोगों के बीच में और छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में अपनी बात पहुँचाई। धन्यवाद। क्या नीति रहेगी, किस नीति पर काम करेंगे? देखिए, पार्टी का साफ सुथरा एजेंडा है कि हम तब तक फाइट करते रहेंगे जब तक इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाता। राजनीतिक काम चलता रहेगा, लेकिन हमारी डिमांड पहले दिन से, जिस दिन से पार्टी की फॉर्मेशन हुई है उसी दिन से हम लगातार कास्ट एबोलिशन एक्ट पे काम कर रहे हैं। और इसका जो भी सवाल, जिसको जो सवाल करेगा उसका हम जवाब देंगे। आप डिबेट आप लाओ तो सही मेन स्ट्रीम में इस इशू को कि कास्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसी पे हमने ये कार्यक्रम किए हैं और अब ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा। सर, कुछ राजनीतिक पार्टियां कह जी भानु जी, आपका अपना छात्र संघ, जो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का जो विंग है, उसके द्वारा दिल्ली के सभी कॉलेजों में खास संवाद कार्यक्रम किया गया, क्या अनुभव रहा, क्या आपको संदेश मिला इससे? और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा, आपकी अपनी पार्टी का जो छात्र संघ है, इनके द्वारा दिल्ली के सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में कार्यक्रम जातियों को लेके, स्टूडेंट, आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है, इसको लेके 25 अगस्त से चालू था। और उसमें जो एक चीज़, मुख्य चीज़ निकल के आई है कि 99% लोगों का तो मानना है कि जात पात देश से ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें से जो एक सवाल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और ये होना चाहिए कि रिजर्वेशन की बात तो सब करते हैं कि रिजर्वेशन ख़त्म किया जाए जो जाति के आधार पर है, ठीक है, लेकिन जो एक सवाल होना चाहिए था वो सवाल नहीं हुआ। और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का ये छात्र संघ का जो कार्यक्रम चल रहा है, जाति उन्मूलन को लेकर जो हम लोग लगातार 6 सालों से काम कर रहे हैं, उससे एक चीज़ निकल के आई है सामने कि लोगों को ये सवाल पूछा जाना चाहिए लोगों द्वारा कि ये जो बच्चे हैं, किसी भी स्तर पर अगर ये होता नहीं 80% वाले को 60% वाले की वजह से स्थान नहीं मिला, तो सवाल ये पैदा होता है कि 80% वाले का भी राइट तो बनता है। तो उसके लिए ये आरक्षण जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि आपने उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया है, उतने स्कूल कॉलेज नहीं दिए हैं, उतने मेडिकल नहीं दिए हैं, उतने ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिए हैं। ये सरकार जो है, जो लोगों को, स्टूडेंट के दिमाग में, सबके दिमाग में जाति को लेकर एक भेद पैदा कर रखी है। अगर आप एम्स जैसे हॉस्पिटल में देखेंगे कि 2-2 साल बाद नंबर मिलता है सर्जरी का, और ट्रीटमेंट का 2-2 साल तक का नंबर जाता है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे इतने फैसिलिटीज़ दी जाए, इतने सारे एम्स, इतने हॉस्पिटल, इतनी सीटें दी जाएँ, हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो या ट्रांसपोर्टेशन हो या वैकेंसी हो, कोई भी सेक्टर है, इतना सारी फैसिलिटीज़ दी जाए कि सबको अवेलेबल हो। अब आपने, सरकार ने क्या किया है कि अपनी जवाबदेही को समाज के ऊपर थोप दिया, समाज में उसके द्वारा ये विखंडन पैदा किया हुआ कि नहीं, इसकी वजह से, रिजर्वेशन की वजह से आपका राइट छीना जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन तो आपका प्रतिनिधित्व की बात है। अगर 80% अगर जिसके अंदर कैलिबर है, आप कहते हो कैलिबर की बात करते हो, 80% की बात करते हो, 60% की बात करते हो, तो ये जो 80% की बात करते हैं लोग। जी, मेरा नाम परमवीर है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ आपकी अपनी पार्टी पीपल्स से। परवीर जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो छात्र विंग का जो है संवाद रहा है, कितने दिन का रहा और कैसा जो है कि आपकी जो टीम ने अनुभव बताया आपको? ये 25 अगस्त से लेके 27 सितंबर तक हमारा हर कॉलेजों में अभियान चला। इसमें हम JNU, इस्लामी, जो सारी यूनिवर्सिटी में हम गए हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में गए हैं, और लोगों का रुझान ये है कि लोग चाहते हैं कि जातिवाद ख़त्म हो। आप जैसे जैसे स्टूडेंट आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें चीज़ों के प्रति क्लैरिटी आ रही है कि जातिवाद से हमारा नुकसान हो रहा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और देश बढ़ाने के लिए जाति को ख़त्म करना चाहिए। ये सारा हमारा अभियान चला है, 120 कॉलेजों में हमने ये सारा प्रोग्राम किया है।
पहले आपने 70 विधानसभा में चलाया था। हमने सारी 70 विधानसभाओं में किया है प्रोग्राम, और 70 विधानसभा में जब किया है तो काफ़ी लोगों ने हमारा समर्थन किया है। तो अब जो है कि छात्रों के बीच में जो है कि कितने का आपके जो कि संपर्क में आए, जो हमें काफ़ी लोगों के संपर्क में आए हैं और हम हर बच्चे तक पहुँचे हैं। उन्होंने कुछ लोगों ने विरोध भी किया है हमारा, और विरोध के साथ साथ हमारी बात लोगों तक पहुँची है, उनके समझ में भी आई है, और यह अभियान हमारा आगे भी जारी रहेगा। छात्रों की मांग अब कहाँ तक लेके जाने की आपका हमारी आगे तक ले जाने की मांग है छात्रों को। अब हम हर जगह जगह पे इसको लेके जाएंगे और लोकसभा वाइज इस प्रोग्राम को चलाएंगे। जो है कि आपका अपना छात्र संघ के सदस्य हैं, तो आप इतने कॉलेज में गए, कैसा आपका अनुभव रहा? आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब हम लोगों ने उनसे पूछा कि कास्ट वगैरह के बारे में, कि कास्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना कि वो चाहते हैं कि अब हो कि ना हो। वो मतलब बहुत से स्टूडेंट ने बताया कि अब इन सब कास्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, और इस टाइम पे कास्ट उनको मतलब खुद से उनको नहीं चाहते कि हो। मेरा नाम अदिति। अच्छा, तो क्या आपका अनुभव रहा? आपका 1 महीने तक आपने जो है कि दिल्ली के कॉलेजों के बाहर आप गए, तो कैसा अनुभव रहा? अनुभव अच्छा ही रहा, मतलब कि लोगों से मतलब बात करना कैसे, और फिर कास्ट से रिलेटेड उनसे मतलब बात कैसे करनी है, वो उनमें कैसे रहना है। तो क्या ज़्यादा आपको कहीं विरोध देखने को मिला, या कहीं आपको ज़्यादा मतलब समर्थन मिला? कहीं आपको कोई अनुभव शेयर करना चाहें आप मुझसे? नहीं। हाँ, स्नेहा, आपका जो कैसा अनुभव रहा आपका जो है, आपने जो जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर चले थे? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लोगों से, स्टूडेंट से बात करी, और मोस्ट ऑफ द पीपल यही चाहते हैं कि इसमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए सारे स्टूडेंट को, और सभी ने काफ़ी साथ दिया हमारा इसमें। सोनी पांडे साहब। सोनी, आप अपना अनुभव बताएं, क्योंकि आप जो है कि मैंने देखा काफ़ी एक्टिव रहे हैं। क्या जब आपने समझाया तो क्या क्या आपको जो है कि सर, जितने स्टूडेंट से बात किए सबके पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी मिलते जुलते थे, पर कुछ बच्चे थे जो कास्ट के फेवर में थे, जैसे कि उनको रिजर्वेशन नहीं हटाना है, या फिर उन्होंने शुरू से चाहा है तो आज उनका रिजर्वेशन अच्छा है, उनके लिए अच्छा काम हो रहा है, ऐसा सुनने के लिए मिलता है। पर कुछ बच्चे हैं कि नहीं, रिजर्वेशन, एक कॉलेज तो था वहाँ डिबेट ही हो गया था इस बेस पर कि नहीं होना चाहिए और होना चाहिए कास्ट पे। तो बहुत सारे ऐसे ओपिनियन मिले और पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐसे मिले। क्या नाम है मेरा? आपने बताया अपना अनुभव, बताया अपना जो आपने अभियान को लेकर चले। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम ही नहीं चाहते थे कि ये कानून आए, और भी बहुत स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि ये कानून आना चाहिए, और ये जो जातिवाद के ऊपर जो डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंटों के साथ, ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। तो मतलब आपको छात्रों का समर्थन मिला इसमें? हाँ, बहुत, मतलब बहुत कम थे ऐसे स्टूडेंट जो नहीं चाहते थे कि ये चीज़ आए, बट वो आधे स्टूडेंट चाहते थे कि हाँ ये चीज़ आनी चाहिए। क्या नाम है पूरा परिचय? मैं कार्तिक अरोड़ा, आपकी अपनी छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, दिल्ली प्रदेश का। कार्तिक, आप बताएं अपना पूरा अनुभव बताएं, आपने जो कितने दिन अभियान चलाया और कितने छात्रों से आपने संपर्क हुआ? ये लगभग मेरा 1 महीना पूरा वो चला है संवाद। इसमें मैंने 120 कॉलेज करे हैं दिल्ली के, उसमें लगभग कम से कम 10,000 लोगों से हम बात कर चुके हैं। तो क्या छात्रों का आपका रुझान देखने को मिला? आपको रुझान उनका मतलब सब पॉजिटिव ही आया है अपने उससे। तो इसमें जो लोग छात्रों ने जो है पॉजिटिव 85% जी, कानून के पक्ष में। जी, कानून के पक्ष में। क्या सवाल आपके रहे आप जब गए, और क्या उनके जो है कि आपका जो जवाब सुनने को मिला? हमने जब मतलब उनसे बात करी, उनसे ओपिनियन लिया कि मतलब कास्ट सिस्टम चाहिए नहीं चाहिए उनको, मतलब इसके कास्ट के फेवर में अगेंस्ट में, तो उनका मतलब ओपिनियन यही निकला कि मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन के चक्कर में, कि वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, तो इसलिए वो भी नहीं मानते। तो क्या आपको कहीं विरोध भी देखने को मिला है इसको लेकर? हाँ, विरोध भी मिला है कई जगह तो, कि मतलब कास्ट क्यों हटेगी, कास्ट काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, इस सब के ऊपर ये बात हुई है। समर्थन को लेकर बात करें, कितना आपको जो है कि समर्थन, कितने स्टूडेंट का समर्थन आपको? समर्थन देखा जाए मतलब काफ़ी मतलब आधे से ज़्यादा काफ़ी मतलब समर्थन में ही है ये। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।